नमो नमः बच्चों। आज हम भाषिक कार्य का अभ्यास करेंगे जो गद्य पद्य या नाट्यांश में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 होता है भाषिक कार्य या निर्देशात्मक प्रश्नाः। प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तराणि चिनुत। जो पूछा गया है उसके अनुसार आपको यहाँ उत्तर लिखना है, ठीक है। सन्यासिनः अपि कठोर भाषणै तिरस्करोषि अत्र विशेष्य किम। कह रहे यहाँ विशेष्य क्या है। वाक्य देखिए, सन्यासी का भी कठोर भाषणों से तिरस्कार, तुम सन्यासी का कठोर भाषणों से तिरस्कार कर रहे हो। तो विशेष्य कौन है यहाँ। इन्होंने कहा सन्यासिनः भाषणै कठोरै या तिरस्करोषि। तो विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहाँ क्या कठोरै भाषणै, भाषण की विशेषता क्या कठोर। तो विशेष्य कौन हुआ यहाँ, भाषणै। अगला देखिए, प्रजानां भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम अग्रहीत। प्रजा की रक्षा के लिए वह उनसे कर ग्रहण करता था। अत्र कल्याणार्थम इत्यर्थे किम पदम। इस वाक्य में कल्याणार्थ में कौन सा शब्द आया है। तो कल्याण के लिए देखिए भूत्यर्थम, प्रजा की भलाई के लिए। भूत्यर्थम भलाई के लिए, कल्याण के लिए। तो ऑप्शन इन्होंने दिया भूत्यर्थम, प्रजानाम, बलिम। अच्छा, ये 2-3 साल पहले का पेपर है जिसमें ऑप्शंस आते थे। अब ऑप्शंस नहीं आते, केवल प्रश्न पूछा जाता है। आपको उत्तर स्वयं गद्यांश, नाट्यांश और पद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता है, ठीक है। अब अगला देखो, स परीक्षीकृत सागराम उर्वीम शशास अत्र स इति सर्वनाम पदम कस्मै। स किसके लिए आया है। तो वाक्य देखो, स उन्होंने परीक्षीकृत सागराम, जिसके चारों ओर खाई थी, ऐसे जिसके चारों ओर समुद्र रूपी खाई थी, ऐसी उर्वी धरती पर शशास शासन किया। तो इन्होंने कहा स किसके लिए आया है। यह स राजा दिलीप के लिए आया है। तो आप क्या लिखोगे राजा दिलीप आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सत्यम कथय कस्तम। सच बोलो तुम कौन हो। अत्र कथय इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। कह रहे यहाँ कथय इस क्रियापद का कर्ता कौन है। तो देखिए वाक्य में कौन है कर्ता, त्वम। कौन है कर्ता, त्वम। भाई कर्ता कौन होता है, या तो किसी व्यक्ति का नाम, या किसी औरत का नाम, किसी बच्चे का नाम, या सतौते साते ताह त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। यदि यह पद है वाक्य में तो वह आपका कौन कर्ता है। दुष्ट है प्रिय है अपि तस्य त्याज्य है आसीत। वाक्य कह रहा है दुष्ट प्रिय होने पर भी क्या कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। प्रिय, दुष्ट प्रिय होने पर भी छोड़ देना चाहिए। प्रिय दुष्ट होने पर। अत्र सज्जन है इति पदस्य किम विलोम। कह रहे यहाँ सज्जन का विलोम क्या है। सज्जन का विलोम क्या, दुष्ट है। सज्जन का विलोम क्या है, दुष्ट है। नेक्स्ट, केवलम महाराज शिव वीरस्य आज्ञाम वयम शिरसा वहामः। हम केवल महाराज शिव वीर की आज्ञा को ही सिर से धारण करते हैं। अत्र क्रिया पदम किम। इन्होंने कहा यहाँ क्रिया कौन है। क्रिया कौन है, उस पंक्ति में आपको जो धातु का लकार दिखाई दे रहा है, या धातु में कतः प्रत्यय का प्रयोग है, या कतवतु का प्रयोग है, या अनियर का प्रयोग है, या तव्यत का प्रयोग है, तो वह आपकी क्रिया है। अब यहाँ देखिए धातु का लकार क्या है, वहाम है। तो वहाम है आपकी क्रिया है। न वयम दौवारिकाः ब्रह्मणोऽपि आज्ञां प्रतीक्षामहे अत्र वयम इति सर्वनाम पदम
कस्मै प्रयुक्तम। कह रहे यहाँ वयम सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? देखो, न वयम दौवारिका, कह रहा हम द्वारपाल ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। तो वयम किसके लिए आया? दौवारिकाः। किसके लिए आया? दौवारिकाः। किसके लिए आया? दौवारिकाः। दौवारिकाः। अब नेक्स्ट, अधोलिखितेषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम समुचितम उत्तरम। अब हमें क्या करना है, जो वाक्य में अंडरलाइन शब्द दिया गया है, इन 4 ऑप्शंस में से अंडरलाइन शब्द का जो अर्थ है, इनमें से किस पद का वही अर्थ है वो आपको बताना है। सुवर्णम ताम्रम सुवर्णम विधातुम शक्नुयाः। उन्होंने कहा था तांबे को हम सोना बना सकते हैं, तो सुवर्णम का मतलब क्या? सोना। अब देखिए, लोहम ताम्रम रजतम कनकम। लोहा ताम्र हो गया तांबा, रजत हो गया चांदी, और कनकम का अर्थ है सोना। तो कौन सा आंसर हुआ? कनकम। नेक्स्ट, आचार्याय प्रियम धनम आहरित्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। कह रहे आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर रुकावट मत डालो, सृष्टि के क्रम में रुकावट मत डालिए। आचार्याय, आचार्याय गुरु के लिए। अब ऑप्शन देखो, शिष्याय, पुत्राय, गुरवे और जनकाय। तो कौन सा आंसर हुआ? गुरवे, क्योंकि आचार्याय पद का अर्थ है गुरु के लिए, और गुरवे का अर्थ भी है गुरु के लिए। शरीरे अरिहि प्रहरति, शरीर पर दुश्मन प्रहार करता है। अरिहि, अब अरि का मीनिंग ढूंढना हमने इनमें। शत्रुहु, मित्रम, भ्राता, भगिनी। वही शत्रु का मतलब है शत्रु, और अरि का मतलब भी क्या है? शत्रु। नेक्स्ट, इंदुः क्षीर निधा विभ, चंद्रमा क्षीर सागर के समान। इंदुः चंद्रमा। अब ऑप्शन देखिए, सूर्य है, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र। क्या आंसर आया? चंद्र है। नेक्स्ट, तत् किम कोपी न प्रविशतौ रात्रौ, तो रात में क्या कोई भी प्रवेश नहीं करता है। यहाँ अंडरलाइन वर्ड रात्रौ, रात्रौ। अब देखो ऑप्शन देखिए, दिने, सायंकाले, दोनों गए। नेक्स्ट, निशायाम और अपराह्णे। अपराह्णे का मतलब होता है दूसरे दिन, और निशा का मतलब रात्रि में। तो रात्रौ का पर्याय क्या है? निशायाम। तो आज हमने इन 2 प्रश्नों का अभ्यास किया, प्रसंगानुसार और भाषिक कार्य। तो समझ गए होंगे बच्चे। प्रतिदिन आपके लिए 2 या 3 दिन के गैप में एक वीडियो भेजी जा रही है, आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है, और अभ्यास कार्य उसमें करवाया जा रहा है। तो इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद बच्चों।